तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम होने वाला है उसके लिए रियल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट का अगर फिजिक्स का सेंटअप एग्जाम है तो आप लोग जो इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सेम इट इज यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये आपका रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जो है इस क्लास को देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव में 70 में से 35 लगा करके आइएगा, 100% गारंटी है। सिर्फ आप सभी जो है क्लास देखकर आंसर की याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आंसर की याद नहीं रहे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, और एग्जाम में जाकर के 70 में 35 लगा करके आइएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि पहला क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम में क्या पूछा गया है देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके अपने अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है इस क्लास का फायदा उठाए। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है देखिए, कि पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को बताए थे कि पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये तीनों आप सभी जो है याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों में से एक फाइनल एग्जाम में और सेंटअप एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व सेंटअप एग्जाम में पूछा है। तो देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व का जो होता है वो कूलाम मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कूलाम इंटू 1/मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए ऑप्शन डी में आपका है कूलाम इंटू 1/मीटर स्क्वायर है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और आयतन आवेश घनत्व का जो होता है वो कूलाम मीटर इनवर्स क्यूब होता है, और रेखीय आवेश घनत्व का होता है कूलाम मीटर इनवर्स 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर आपका क्या पूछा गया है देखिए, कि यानी एप्सिलॉन नोट का मान होता है। तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो क्या होता है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट इज, इंग्लिश वाले नीचे देख लीजिएगा दोस्तों, कि एप्सिलॉन नोट का मान होता है। तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है ना वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड मीटर इनवर्स 1 होता है, यानी फैराड पर मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर आपका क्या पूछा गया है देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, कि आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता का मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए, आवेश Q से r दूरी के लिए जो है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ दिया है कि आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए जो है निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, E = 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q/r² होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर देखिए, कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए, कोई भी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश रखेंगे तो उसमें संपूर्ण पृष्ठ से, यानी पूरे जो है पृष्ठ में से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो क्या होगा, उनके लिए क्या सही होगा, तो उनके लिए सही होता है Q/ε0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 5 नंबर क्या है, कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। देखिए दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, तो उनका व्यंजक क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, उनका व्यंजक जो होता है ना वो शून्य होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 6 नंबर क्या है, कि आवेश संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों के योग होता है। तो आप सभी को बताए थे कि संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो होता है वो शून्य होता है। ये सब क्वेश्चन पहले भी चैप्टर वाइज में कराया हुआ है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, ये भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से बताए थे, कि आवेश की जो बीमा होता है, आवेश की यानी बीमा डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो वो 80 होता है, और उनका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है, कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, यानी किस राशि का मात्रक जो है वो वोल्ट पर मीटर होता है। तो आप सभी को पता होगा कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, विद्युत फ्लक्स का जो होता है वोल्ट
मीटर होता है और विद्युत धारिता का जो होता है वो फेराड होता है। लेकिन हम लोग को वोल्ट पर मीटर पूछा है कि किसके लिए होता है, तो वो विद्युत क्षेत्र का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्या पूछा गया है कि आपेक्षिक परावैद्युतता का मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, आपेक्षिक परावैद्युतता यानी जो परमिएटिविटी होता है तो उसका जो है यानी जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को बताए थे कि ये जो है यानी बीमाहीन होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मात्रकहीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 10 नंबर क्या है दोस्तों कि 10 नंबर क्या है, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। तो समांतर क्रम में जब भी जोड़े तो वो दोनों जो है जुड़ जाता है, तो सी प्लस सी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 2C हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर आपका क्या पूछ दिया है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है। तो पतले प्रिज्म के लिए जो न्यूनतम विचलन कौन होता है, तो म्यू -1 इंटू ए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम जो होता है वो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 13 नंबर क्या पूछा गया कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होता है। देखिए, सामान्य समायोजन के लिए जो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है ना वो क्या होती है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है -FO/FE होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का होता है, जो 2.42 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और सबसे अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्या है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो है निम्नलिखित में कौन सा सूत्र है जो सही है, तो वो आपका बीटा इक्वल टू डी लेमडा अपॉन डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 16 नंबर क्या है दोस्तों कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है ना दोस्तों, वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, और एग्जाम में जाकर के पूरा का पूरा आंसर राइट लगा करके आना है। ठीक है, देखते हैं 17 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर का सूत्र सही है। तो लेंस मेकर सूत्र आप सभी को बताए थे कि लेंस मेकर सूत्र जो होता है वो 1/f इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2 होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है म्यू इक्वल टू 1.33 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 19 नंबर आप सभी को देखे, आप सभी को क्या पूछ दिया है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए दोस्तों, न्यूनतम दूरी पूछा है, तो न्यूनतम दूरी के लिए आप सभी को बताया था कि 25 सेंटीमीटर होता है, और फोकस दूरी पूछता तो वो 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या पूछ दिया है कि निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है। तो इनमें से जो कुशी का समीकरण है तो वो कौन होगा दोस्तों, तो आप सभी को कुशी का समीकरण भी बताए थे कि कुशी का समीकरण जो होता है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई उसके बाद और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है। तो वो जो सही है ना दोस्तों, वो किसके लिए सही है, तो वो जो सही है आप सभी को याद रखना है वो सही है, यानी आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर 22 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बनता है, नहीं बदलता है। मतलब कि ये दोस्तों कि प्रकाश का जब माध्यम बदलता है फिर भी वो नहीं बदलता है, तो कौन, तो आप सभी को बताया था कि फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आवृत्ति जो है प्रकाश के बदलने से भी नहीं बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन
नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 23 नंबर। 23 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, इनमें से जो है कौन सा संबंध जो है सही है। तो आप सभी को पता होगा कि कलांतर इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और यही जो है समीकरण सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 24 नंबर। 24 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है। तो विनाशी व्यक्तिकरण के लिए जो है सही है ऑप्शन नंबर बी, कलांतर इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। तो प्रकाश के रंग के लिए जो है मुख्य कारण जो है ना उसका जो है कौन है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, उनका तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 26 नंबर कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, यानी जो चार्जलेस जो है वो कौन होते हैं। तो वो फोटोन पार्टिकल होते हैं, फोटोन कण जो है वो चार्जलेस होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर। 27 क्या है कि निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग ऊर्जा को मापते हैं, एनर्जी को मापते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 27 का। 28 चलते हैं। 28 क्या पूछ दिया है कि निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। तो फोटोन की ऊर्जा के लिए जो सही है ना वो hc/λ होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या पूछ दिया है दोस्तों कि तरंग संख्या बराबर होता है। तो तरंग संख्या जो बराबर होता है वो किसके इक्वल होता है। तो तरंग संख्या 1/λ के इक्वल होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। तो नाभिक की त्रिज्या के लिए जो सही है ना वो आपका r = r0 a 1/3 होता है, पावर 1/3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 31 नंबर। तेजी में चलते हैं दोस्तों, क्योंकि आप सभी को एग्जाम देना है तो तेजी में देखकर एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग तेजी में करते हैं ताकि आप लोग जो है एग्जाम में जाकर के यानी 70 में 35 लगा करके जल्दी से आइएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इनमें से जो है कौन सा संबंध सही है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, इनमें से संबंध जो सही है ना वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 32 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। तो औसत आयु के लिए जो सही होता है ना तो वो होता है T0 = 1/λ² होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर। 33 नंबर क्या है दोस्तों कि यानी 238 92 U में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप सभी को बताए थे कि उसमें एटॉमिक मास माइनस जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक मास जो है आपका 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है, तो इसको माइनस करने के बाद 146 आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो इनमें से जो सही है ना दोस्तों, ये जो सही होगा, ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, 410 = यानी 102। ये जो है यानी आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 35 नंबर। 35 क्या है दोस्तों, द्विधारी योग 1+1 के बराबर होता है। तो 1+1 जो द्विधारी जो यानी बाइनरी एडिशन जो होता है ना वो आपका 10 के इक्वल होता है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 36 नंबर कि ओर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो ओर गेट के लिए बुलियन व्यंजक आप सभी को बताए थे कि ओर गेट के लिए a+b = c होता है, और नोर गेट के लिए यानी ऊपर जो है रेकरिंग चढ़ जाता है, और यानी एंड गेट के लिए a.b = c होता है, और नेंड गेट के लिए ऊपर रेकरिंग लग जाता है। तो यहाँ हम लोग को ओर गेट पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 37 नंबर। 37 क्या है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो J/T = 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जूल पर टेस्ला होता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्या पूछ दिया है कि चुंबकशीलता होता है। तो चुंबकशीलता बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि μ = क्या होता है, μ = b/h होता है, यानी चुंबकशीलता बराबर क्या होता है, तो μ = b/h होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है दोस्तों। आंसर हर एक याद कर लेना और एग्जाम में जाके 70 में 35 लगा
करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर। 39 क्या है कि निम्नलिखित में नमन कोण यानी डेल के लिए कौन सही है? तो नमन कोण के लिए जो सही है ना वो 10 डेल इक्वल टू बी वी अपॉन एच होगा, बी एच होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान आप सभी को बताया था कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 41 नंबर। 41 क्या है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। तो Lg और Lm में जो संबंध होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो Lm इक्वल टू 5/6 Lg होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 42 नंबर। 42 क्या है दोस्तों? निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट होती है। तो निर्वात की चुंबकशीलता जो बराबर होती है ना वो आपका म्यू नोट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 43 नंबर। 43 क्या है दोस्तों? निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो निर्वात में जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ना तो वो क्या होती है? तो आप सभी को ये भी क्वेश्चन अच्छे से बताए थे कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है, 0 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 44 नंबर। 44 क्या है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल जो होता है सी इक्वल टू 1 बाई यानी रूट अंडर म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 45 नंबर। एक्स किरण के तरंग दैर्घ्य का मान होता है यानी एक्स रे का जो है यानी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है उसके तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का जो मान होता है वो जो है आपका क्या होता है? तो वो होता है लगभग 10⁻⁻7 मीटर होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है ये भी क्वेश्चन आप सभी को बताए थे कि उनकी दिशा जो है ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समांतर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 48 नंबर। प्लांक नियतांक की बीमा होता है। तो प्लांक नियतांक की बीमा आप सभी को बताया था कि ml/(2)T⁻⁻1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ दिया है 49 नंबर। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो नीचे दिया गया ऑप्शन। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? तो ये भी क्वेश्चन आप सभी को बताए थे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। कितना होता है? -19 जूल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर 50 नंबर क्या है? रेडियोधर्मी 6 के लिए व्यंजक होता है। तो रेडियोधर्मी 6 के लिए जो व्यंजक होता है वो होता है n इक्वल टू n0e-λT होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 51 नंबर। 51 नंबर क्या है? निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है? तो इनमें से जो अल्फा कण के लिए सही है ना तो वो आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, यानी 2p और 2n होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 52 नंबर। 52 क्या है कि संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो देखिए दोस्तों एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का यानी संभव कक्षाओं में तो वो होता है NH/2π होता है। राइट आंसर क्या होगा? L बराबर NH/2π होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 53 नंबर कि कैथोड कितने समूह है? तो कैथोड कितने जो है वो इलेक्ट्रॉनों का समूह है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। याद रखिएगा कैथोड किरणें किसका समूह है? तो इलेक्ट्रॉन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर। 54 क्या है कि परमाणु में अवस्थित मूल कण होते हैं। तो परमाणु में जो अवस्थित मूल कण होते हैं ना तो वो आपका क्या होते हैं? तो वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर कि निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? तो निम्न में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है? तो आप सभी को याद रखना है किरचॉफ
किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश है, आवेश संरक्षण का नियम है, और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण है। तो यहाँ हम लोग को प्रथम नियम पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, आवेश संरक्षण का नियम प्रथम नियम में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 56 नंबर। 56 क्या है कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है, तो वो जो होता है ना वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो इनमें से जो सही है तो कौन सही होगा? तो आप सभी को याद रखना है, इनमें से जो सही होगा वो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यही जो है सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है? तो इनमें से जो सही होगा ना, 1 टेस्ला जो बराबर होता है वो 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर। 59 नंबर क्या है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श एमीटर और एमीटर आप सभी को बताए थे कि आदर्श एमीटर में प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श एमीटर में क्या होता है? शून्य होता है, और एमीटर में जो है प्रतिरोध बहुत कम होता है, और आदर्श वोल्टमीटर में जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को आदर्श वोल्टमीटर पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा? अनंत होगा। आदर्श वोल्टमीटर अनंत, आदर्श एमीटर जो है शून्य, और एमीटर बहुत कम। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आदर्श वोल्टमीटर पूछा है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर कि एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है। तो एमीटर की धारा सुग्राहिता क्या होता है? तो धारा अपूर्ण विक्षेप होता है दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉरी, यानी एमीटर की धारा सुग्राहिता बोला है, यानी करंट सेंसिटिविटी पूछा है ना, तो उसके लिए विक्षेप अपूर्ण धारा होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर, 100 प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। तो 100 प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व ये आप सभी को 10 से 20 बार बताएं एक ही क्लास में कि 100 प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व आप सभी को याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप सभी अगर याद रखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि यानी 100 प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और अन्योन प्रेरकत्व का भी जो होता है वो हेनरी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 62 नंबर कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए आप सभी को बताए थे कि IRMS इक्वल टू जो है 0.707 यानी 707 I नोट होता है। राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर कि निम्नलिखित में कौन जो है प्रेरणिक प्रतिघात के लिए सही है? तो प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही होगा? तो आप सभी को पता ही होगा कि प्रेरणिक प्रतिघात के लिए जो सही है वो XL इक्वल टू ओमेगा एल सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारित्य प्रतिघात होता है। तो धारित्य प्रतिघात क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, उनमें जो धारित्य प्रतिघात होता है ना, क्या होता है? तो वो जो होता है वो यानी इक्वल टू 1/ω/c होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा धारित्य प्रतिघात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, LR परिपथ। देखिए LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। देखिए LR परिपथ का जो है प्रतिबाधा होता है तो वो क्या होता है? तो वो Z इक्वल टू √R² प्लस ω/L² होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 नंबर। 66 क्या है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती परिपथ में जो है 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है 220√2 वोल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, धारावाही जो है प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है। तो धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है, उनमें जो प्रेरित ऊर्जा जो होता है ना वो क्या होता है दोस्तों? तो 1/2LI² होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 नंबर। 68 क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है ना, तो वो क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है F वेक्टर इक्वल टू यानी L वेक्टर इंटू B वेक्टर बाई L होता है। अब I होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। 69 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन व्यंजक जो है विद्युत शक्ति के लिए सही है? देखिए निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक है जो विद्युत शक्ति के लिए सही होता है? तो विद्युत शक्ति के लिए जो सही होता है P इक्वल टू V²/R सही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है? देखिए
70 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी सेंटअप एग्जाम में 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि मानव नेत्र में नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। तो मानव नेत्र की यानी विभेदन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, यानी रिजोल्विंग पावर जो होता है ना ह्यूमन आइज में, तो वो जो है कितना होती है मिनट में। तो आप सभी को याद रखना है 1/60 होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। तो सब्जेक्टिव कुछ देख लीजिए। ठीक है, इसका आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए सब्जेक्टिव पूछा गया है कि लोरेंज बल से आप क्या समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए, एसआई मात्रक के साथ संधारित्र की धारिता को समझाएं। और आपका 4 नंबर क्या पूछा है वो है कि प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, एसआई मात्रक के साथ विद्युतवाहक बल को समझाएं। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से आप क्या समझते हैं, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, चौक कुंडली को समझाएं। चौक यानी चुंबक के साथ चुंबक के क्षेत्र में दो मानक स्थिति को लिखें। उसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों को समझाएं। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, संपर्कित लेंसों की क्षमता को समझाएं। 13 नंबर पूछा है निकट दृष्टि के कारण को लिखें। और 14 नंबर पूछा है कि इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं। और 15 नंबर तरंगाग्र को समझाएं। 16 नंबर नाभिकीय बंधन ऊर्जा को समझाएं, यानी न्यूक्लियर बाइंडिंग जो होता है उसको समझाने बोला। और एंड गेट को समझाएं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण लिखें। नमन कोण की परिभाषा दें। अर्धचालक को समझाएं। यही जो है आपका 2 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट अगर इस क्लास को देख लिए हैं तो आप लोग जो है ना एक बार और जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आप सभी को यानी 70 में 35 करना है, अगर याद हो गया है तो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना तो यही पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी जो है भूल से भी नहीं मिस कीजिएगा, पूरा को इन तक अच्छे से देखने के बाद फिर एक बार देख लीजिएगा अगर आप सभी को याद नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का यहाँ क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। आप सभी को अब क्या करना है, अपने अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।